Hello students, it's our worksheet number 44 scheduled to be done on 25th August 2020 for classes 6 to 8 and about Yamuna pollution. On Monday we had done the worksheet. Yes, Yamuna needs our help and are you ready? Yes, we are ready. Now we are ready for with full enthusiasm to save our river Yamuna. Yamuna river is the main source of water for Delhi. Unfortunately, it is one of the most polluted rivers in the country. Due to this reason, it is known as the dead river. Almost 19 drains in the capital flows into the river and pollute Yamuna. बेटा यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि यमुना रिवर क्या है, हमारे जो मुख्य स्रोत है हमारे दिल्ली के पानी के लिए वो यमुना से आता है सबसे ज़्यादा जो हम पानी प्राप्त करते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी जो यमुना है वो इंडिया की सबसे जो पॉल्यूटेड प्रदूषित जो नदियाँ हैं उनमें से एक है और इस रीज़न से इसको एक डेड रिवर भी कहा जाता है। जो डेड क्या है, मृत हो गई वो नदी, वो उतना उसके अंदर या तो जीव भी नहीं रह सकते क्योंकि वो जीवों के रहने के लायक नहीं है, उसका पानी एकदम से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स, उसका रीज़न क्या है, 19 ड्रेन्स जिस तरह से हमने देखा था लास्ट वर्कशीट्स में, किस तरह से पाइपलाइन है, जो इंडस्ट्री वेस्ट है, जो फैक्ट्री का वेस्ट है या केमिकल्स हैं, वो सब किस तरह से उनके ड्रेन्स डायरेक्टली रिवर में जाकर मिक्स होते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। तो वो सब क्या करते हैं, वो यमुना को पॉल्यूट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये हमें पिक्टोरियल माइंड मैप बना के दिया गया है। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ये सारे जो हैं ये ड्रेन्स दिखाए गए हैं कि किस तरह से ये अलग अलग तरह से पानी के जो पाइप्स हैं वो वहाँ से आते हुए सारे कहाँ पर डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, रिवर में जा रहे हैं। ये लिटरिंग हो रही है, किस तरह से ये कूड़ा करकट जो है वो सारा यमुना के अंदर डाला हुआ, देखो लोग निकाल के लेकर आ रहे हैं बोट्स में जाके अंदर से, लेकिन वो भी फिर यहाँ साइड्स पे रख रहे हैं। और अगर उसको वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना हुआ, यहाँ से ना हटाया गया, तो अंदर से निकालने का भी फ़ायदा नहीं होगा अगर उसे समय से वहाँ से ना हटाया जाए। पहले तो हमें डालना ही नहीं चाहिए, इतने लोगों को वो काम यूज़लेस करना पड़ता है। अगर हम सब अवेयर हो जाएं और हम उसमें कोई भी कूड़ा ना डालें। फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये देखिए दुर्गा पूजा के समय में या अभी गणेश चतुर्थी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो मूर्तियाँ हैं, आइडल्स हैं, उन्हें वहाँ पर इमर्ज करने जाते हैं। तो वो जो विसर्जन हम करने जाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। फिर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स को बचाने के लिए या फिर उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। और पेस्टिसाइड वर्ड जो है बेटा, पेस्टिसाइड मतलब जो वहाँ कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े और जो पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उन पौधों को बचाने के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ होता है उन्हें बोला जाता है पेस्टिसाइड्स। उसके बाद देखिए ये भी ड्रेन्स दिखाए गए हैं, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है यमुना को पॉल्यूट करने में। उसके बाद देखिए यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1993 में लॉन्च किया गया, जो जिसका पर्पस क्या था, रेस्टोरेशन ऑफ यमुना, उसको वापस उस फॉर्म में लाना जैसे वो नेचुरली है। गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड billions of rupees for its restoration till now, but it is still in very bad condition due to our ill habits. लेकिन आज भी इतना कुछ करने के बाद भी वो वापस अपनी उसी बैड कंडीशन में है हमारी उन बुरी आदतों के कारण। अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली? तो हमने फर्स्ट लाइन में बेटा यही पढ़ा है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर in Delhi is Yamuna river. Yamuna river is the main source of water for Delhi. Then the next question is, what are the causes of pollution of Yamuna river? Yamuna river को pollute करने के कारण क्या हैं? तो यमुना रिवर को pollute करने के ये सभी कारण हैं। देखिए ये केमिकल्स का डलना, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का डलना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ और वाटर वेस्ट जो है इंडस्ट्रीज़ का, वो लिटरिंग नियर द रिवर साइड, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसको गंदा कर रही हैं। सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, अगर मिल जाए, मानिए कि आपको अलादीन का चिराग मिल गया
What are the 3 wishes you will ask the genie about the यमुना रिवर? तो आप जीनी से क्या विशेस मांगेंगे कि वो क्या कर दे? तो अभी देखिए, हमने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पहला है यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली. देन द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर आर पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर. तो यहाँ पर है स्पिलिंग केमिकल्स इन द रिवर, जो हमने कल किया भी था बेटा, आप लोग कल वर्कशीट में ये कर चुके हो. स्पिलिंग केमिकल्स इनटू द रिवर, डंपिंग गार्बेज इनटू द रिवर, वॉशिंग क्लोथ्स नियर द रिवर, defecating नियर द रिवर्स. देन इमर्जिंग आइडोल्स जो हमें अभी हमने डिस्कस किया है कि जो मूर्ति विसर्जन हम करते हैं, अगर हम आइडोल्स को प्लास्टर ऑफ पेरिस से या केमिकल कलर्स यूज़ करके बनाएंगे तो वो भी उसे पॉल्यूट करता है. देन एनिमल्स बाथिंग इन द रिवर, जो एनिमल्स हैं वो भी इसे पॉल्यूट करते हैं. दूसरा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसका, ड्यू टू यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. देन नेक्स्ट आंसर इज, अभी हमसे पूछा कि 3 विशेज़ अगर हमें कहा गया तो हम जीनी से क्या मांगेंगे. The 3 wishes I would ask the genie about the Yamuna river: clean our river Yamuna और restore our river Yamuna. Restore मतलब होता है उसको वापस उस नेचुरल कंडीशन में ले आना. Restore वर्ड जो आपने पढ़ा है अभी, restoration. Restore our river Yamuna. Grow more and more trees on the river sides. अब यहाँ पर as much as possible जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक हमें क्या कर दो, उसके आसपास ग्रीनरी कर दो. उसके बाद जो फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरेट लव एंड केयर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल सो दैट दे वुड नॉट पॉल्यूट इट एंड स्टॉप ऑल हार्मफुल एक्टिविटीज़. अब अगर लोगों के मन में वो कि यमुना हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए केयर, उसके लिए लव अगर हो जाएगा जागृत, तो क्या होगा, वो अवेयर हो जाएंगे और वो ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे जिससे कि यमुना दूषित हो या पॉल्यूट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्जेंस इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स. तो बेटा वो कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकते हैं, हम नदी में तो ना डालें, तो जो रिचुअल्स हैं हमारे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं बेटा कि in our community we can dig a pit in a park or take a tub, fill it with water and immerse the idol as per the rituals. हम क्या करें कि अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में कोई हमारा पार्क्स हैं जो एरिया में बने होते हैं बीच में, वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर लें, या फिर अपने ही खुले में छत में अपने आंगन में एक बड़ा सा टब लेके उसमें पानी रख लें. पानी भरने के बाद जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुसार हम लोग जो मूर्ति को विसर्जित करते हैं उस पानी में ही विसर्जित करें. और दूसरा यह ध्यान रखें कि वी शुड यूज़ आइडल्स मेड अप ऑफ क्ले एंड नेचुरल कलर्स. जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी की बनी हुई हो, वो नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हों, ताकि वो उस पानी में अगर आप उसको उसमें विसर्जित करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप देखेंगे वो पूरा मिट्टी में ही अपने आप चेंज हो जाएगी. तो विदाउट पॉल्यूटिंग इट, और उसको पॉल्यूट भी नहीं करेगी. एंड वी कैन पुट द वाटर फ्रॉम टब, और वो जो डिग किया हुआ आपने उसको तो मिट्टी से भरा जा सकता है, या फिर जो पानी था आपके टब में है आप उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं. द वाटर इन द पिट विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब बाय सॉइल एंड वी कैन रिफिल इट इफ़ रिक्वायर्ड. तो हमने वो जो टब में अगर किया तो टब का पानी हम लोग कहाँ डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं. मिट्टी वाला पानी है वो मिट्टी में वो मिक्स हो जाएगा. एंड दूसरा हम लोग जो कर सकते हैं कि हम अगर हमने वो डिग किया था तो डिग किया हुआ जो पिट है उसको कुछ समय बाद पानी तो अपने आप मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद आप उसको अगर भरना चाहें तो वापस भर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप उसको कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोबारा जो आपके रिचुअल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है उस एरिया को. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू and keep learning. Stay blessed, stay happy. Thank you so much. Have a nice day.